तो बीजेपी को यही संतुष्टि है, यही सेटिस्फेक्शन है कि केजरीवाल अपनी लड़ाई खुद हार रहे हैं तो बीजेपी जीत जाएगी, या वाकई में दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी कुछ कर भी रही है? नहीं, दिल्ली की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी हर तरह से सड़क पर भी है, आंदोलनरत भी है, कानूनी लड़ाई भी लड़ रही है और समस्याओं के समाधान के लिए भी काम कर रही है। जो एक राजनीतिक दल को करना चाहिए, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाना ये दिल्ली का किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, क्योंकि ये केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये केवल वोट की लड़ाई नहीं है, ये केवल सरकार की लड़ाई नहीं है। ये देश की राजधानी किस तरह के लोगों के द्वारा चलाई जाएगी, कौन से लोग इस राजधानी का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनका भाषा, उनकी बोलचाल, उनकी नीयत, उनकी पॉलिसी क्या होगी, इस चीज़ की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि दिल्ली का कोई भी व्यक्ति वोट किसी को भी दे रहा हो, लेकिन ये बात जरूर अपने दिल पे बोलेगा कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है। इनकी भाषा, इनका व्यवहार, इनका कर्म, इनका जो भी कुछ इस वक्त का एटीट्यूड है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है और उनको इस योग्यता के ऊपर काम करना चाहिए था। मैं आईआईटी के कई अलुमनाई से मिलता हूँ, वो शर्मिंदा है कि ऐसा आदमी आईआईटी से निकला हुआ है। रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर शर्मिंदा है। कौन से आईआरएस में और कौन सी आईआईटी में इस तरह की भाषा की और बदतमीजी की ट्रेनिंग दी जाती थी? कहाँ ये कहा जाता था कि काम आए तो कोई काम ही मत लो, कोई फाइल ही साइन मत करो, कोई डिपार्टमेंट ही मत लो, खाली घूमो और गालियां बको? कहाँ पे सिखाया गया था? ये शर्मिंदा है। दिल्ली का पढ़ा लिखा वर्ग शर्मिंदा है, दिल्ली का संभ्रांत वर्ग शर्मिंदा है, दिल्ली से जो भी जुड़ा हुआ महसूस करता है वो आज शर्मिंदा है। अच्छा, आप ये भरोसा दिलाते हैं दिल्ली वालों को कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो यमुना साफ हो जाएगी? केजरीवाल ने तो हज़ारों करोड़ खर्च कर दिया और अभी भी मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि अगली छठ पर मैं यमुना के अंदर खड़ा होकर के दिखाऊंगा, डुबकी लगाऊंगा यमुना। नहीं, मैं दिल्ली, हमारे पास तो प्लान है। अरविंद केजरीवाल की टेबल पे रखा है प्लान, मैं रख के आया था अपने हाथ से। 2 साल में यमुना टर्न अराउंड का प्लान मैं रख के आया था। लेकिन उसके लिए आपको यमुना में गिरते हुए नालों को रोकना होगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने होंगे, लोगों को नदी से जोड़ना होगा। जितने रुपए अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई के नाम पर खर्च कर दिए, उतने रुपए की बिस्लेरी खरीद के भी डाल दी होती तो यमुना में साफ पानी बह रहा होता। तो फिर क्या हुआ इसमें? वही 1000 करोड़ कहाँ गए थे? शीश महल में। अच्छा, आप इनकी लाइफ स्टाइल देख लीजिए इनके नेताओं की, आपको पता लग जाएगा पैसा कहाँ गया। इनके घर देख लीजिए, इनके रिश्तेदारों के घर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा पैसा कहाँ गया। लेकिन यमुना तो वही है, वजीराबाद से नीचे वही बदबू है और वही गंदगी है और वही झाग में माता बहनें छठी मैया का अर्घ देने के लिए आती हैं और वही आंसू हर साल हम लोग रोते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे मैंने यमुना नदी के मुद्दे के ऊपर लगभग 15 साल काम किया है। दिल्ली से लेकर आगरा तक यमुना के किनारे के एक गाँव में मैं व्यक्तिगत गया हुआ हूँ, उसका स्टडी किया, उसकी रिसर्च रिपोर्ट बनाई है, कहाँ पे यमुना का बहाव कैसा है, कहाँ पे यमुना में किस लेवल पे ऑक्सीजन है, कहाँ पे यमुना में मछली और कछुए मिल सकते हैं, कहाँ पे नहीं मिल सकते हैं, इसका समाधान क्या है, इसके ऊपर काम किया है। मनोज मिश्रा जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनके काम को मैंने नज़दीकी से देखा है, उनकी बातों को सुना है, उनके साथ कुछ वर्ष रहने का मुझे सौभाग्य मिला है। ये मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि दिल्ली में यमुना को स्वच्छ करना, निर्मल करना, कम से कम स्नान योग्य बनाना, पीने योग्य ना भी बने, ये असंभव कार्य नहीं है। लेकिन इसके लिए ईमानदारी चाहिए। किसी भी समाज की नदियाँ उसकी राजनीति का दर्पण होती है। बिल्कुल, राजनीति गंदी होगी तो नदी गंदी होगी और राजनीति साफ होगी तो नदी साफ होगी। अहमदाबाद की साबरमती को देख लीजिए और दिल्ली की यमुना को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि राजनीति साफ होती है तो नदी कैसी होती है और राजनीति गंदी होती है तो नदी कैसी होती है।